क्या अंधकार से डरना अब, आओ सूरज बन जाते हैं धरती अंबर के तम सारे, जिससे डर कर हट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा, रोशन यह आलम हो जाए। आओ हम सब मिलकर झिलमिल दीप जलाएं। आपका वतन हमारा स्वागत है आप सभी का NN Voice 24/7 न्यूज़ पर। इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच के महिला महाविद्यालय में और जैसा कि आप सभी को पता है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम चल रहा है जगह जगह और इस वक्त हम मौजूद हैं महिला महाविद्यालय में। तो यहाँ पर यहाँ के कुछ पदाधिकारी और यहाँ पर कुछ टीम है उनसे हम बात करेंगे और इस विषय पर पहुँचाएँगे आप तक जानकारी। तो आइए, क्या नाम है मैम आपका? मैं डॉक्टर रेशमा अग्रवाल, मैं यहाँ पर हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जैसे कि मैम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस चल रहा है, क्या कहना है आपका? मैं बस ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन ये कहना चाहती हूँ, पहली बात तो ये कि हर दिन महिला सशक्तिकरण है और दूसरी बात ये कि अक्सर देखा ये जाता है कि हमारी छात्राएं या हम लोग खुद भी उन स्थितियों से गुजर चुके हैं कि कभी भी रास्ते में, बसों में, ट्रेनों में चलते वक्त सड़क पर लोग किस तरह से अभद्र व्यवहार कर देते हैं। तो उसके खिलाफ मैं कहना चाहती हूँ कि छात्राएँ चुप ना रहें बल्कि अपनी चुप्पी तोड़ें। वो लोग अपने साथ होने वाले किसी भी गलत व्यवहार के लिए चुप ना रहें, तुरंत उसका मुंह तोड़ जवाब दें। बिल्कुल, यहाँ पर और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और आज के इस विषय पर चर्चा करेंगे। जी मैम, स्वागत है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मधुबाला है, मैं समाजशास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले जो परिवार जो समाज की प्राथमिक इकाई है और सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, वहीं से उसकी शुरुआत की जाए। ऐसी शिक्षा दी जाए बच्चों को कि उनके अंदर जो है महिलाओं को शिक्षित करने, उनको महत्व देने और उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा प्रदान की जाए। वहीं से मैं उसकी शुरुआत करना चाहूँगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका। यहाँ पर और भी कुछ लोग, उनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सीमा यादव है, समाजशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरा महिला सशक्तिकरण पे बस इतना ही कहना है कि महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एकदम आगे बढ़ना चाहिए और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या को कभी भी किसी से छुपाना नहीं चाहिए। डॉक्टर या अपने परिवार के सामने इस चीज़ का विमर्श रखना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मैम, आप भी एक महिला है और आज महिला दिवस है, क्या सोचती हैं आप? हाँ, मैं डॉक्टर रीता शुक्ला, हिंदी विभाग की प्रवक्ता हूँ और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं का दिवस तो हमारे घर से हर घर का प्रातः होते ही महिलाओं से ही शुरू होता है। महिला हर रूप में घर को ही सजाती है, संवारती है, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में। तो मैं चाहती हूँ कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, इतनी अनिवार्य विषय है कि अगर शिक्षित महिला है तो वो हर रूप में सक्षम रहेगी। इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। महिला शिक्षित रहेगी तो वो हर रूप में अपने कार्य को अच्छे से निभाएगी। और बीच बीच में जो ये हम कहते हैं कि हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, ये महिलाओं को बीच बीच में प्रोत्साहित करने के लिए ही मान सकते हैं हम इसे। बाकी महिलाओं का दिवस तो मैंने कहा कि हर घर प्रातःकाल से ही महिलाओं से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल, बहुत प्यारे अंदाज में आपने बताया। जो बात बताई बिल्कुल हकीकत है। यहाँ पर और भी कुछ लोग, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अमृता मिश्रा, संगीत की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं यही कहूँगी कि रानी की तरह सोचिए, क्योंकि रानी जो है वो असफलता से नहीं डरती हैं।
और म्यूज़िक की हूँ इसलिए एक छोटी सी लाइन गाकर ही बताऊँगी। दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे, बेखौफ आज़ाद रहना है मुझे। देखा आपने यहाँ पर महिलाओं ने किस तरह अपने अपने थॉट्स रखे। आज महिला दिवस के अवसर पर किस तरह लोग सोचते हैं, और महिला दिवस ही नहीं बल्कि हर दिन महिला दिवस को समझना चाहिए कि किस तरह महिलाओं का सम्मान बेहद ज़रूरी है। जी, क्या नाम है आपका? नाम मेरा समाजशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं यही कहना चाहूँगी आज की बच्चियों के लिए कि वो ताइक्वांडो जैसे कराटे जैसे चीज़ों को सीख कर वो अपने आप को सबल बनाए और स्किल ज़रूर सीखें, कोई ना कोई स्किल सीखें ताकि वो आगे अगर कुछ ना हो भी पाए किसी कारणवश तो अपने हुनर से वो काम करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और कहाँ से? डॉक्टर मोहिनी गोयल, वर्तमान प्राचार्य महिला महाविद्यालय बहराइच। आज मैम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये बहुत ही उल्लास का और खुशी का विषय है और पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है। और महिलाओं को किसी दिन की आवश्यकता नहीं है, हालांकि साल के 365 दिन महिलाओं के ही हैं और सुबह का दिन का आरंभ भी महिलाओं से होता है, दिन का अंत भी महिलाओं से है। फिर भी एक जैसे कि परंपरा है तो आज हम एकजुट होकर इसको उल्लास से मनाते हैं, खुशी से, और स्वयं महसूस करवाता है समाज में कि महिलाएं किसी भी दर्जे में किसी से कम नहीं हैं। और इसका साक्षात प्रमाण है कि दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, अर्थ के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, महिलाएं पुरुषों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं। तो आज के दिन मैं बहुत ही पसंद है। क्या मैसेज होगा आज आपका? आज के दिन मेरा मैसेज होगा कि बार बार इस दिन को मनाकर और स्वयं बधाई बटोर कर उसमें को ये न महसूस करे कि आज का दिन ही मेरे लिए है, बल्कि पुनः मैं ये बात दोहराऊंगी कि ये ज़माना हमसे है, हम ज़माने से नहीं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम डॉक्टर रंजना उपाध्याय है। कहाँ से आप? मैं इसी महिला कॉलेज से मैं एसोसिएट प्रोफेसर रही हूँ एजुकेशन, और इस समय मैं सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की उसमें नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि दिवस वो मनाए जाते हैं जहाँ की कोई कमजोरी होती है। कभी ऐसा दिवस नहीं मनाया जाता कि जहाँ जो सशक्त है उसके लिए बनाए। तो मुझे तो कोई बहुत अच्छा ये नहीं प्रतीत होता, लेकिन जो महिला सशक्तिकरण है उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, उसके लिए हमें अपना दृष्टिकोण बदलना है। अपना जब तक हम स्वयं को मजबूत नहीं समझेंगे, स्वयं को शक्तिशाली नहीं समझेंगे, कोई दूसरी शक्ति हमको शक्तिशाली नहीं बना सकती। हमें चूँकि हम लोग एक तो गुरु भी हैं और हम अपनी एक परिवार भी बनाते हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम महिलाओं के ऊपर ही है। हम अपने बच्चों को प्रशिक्षित करें, उनको शुरू से ये बताएं कि कोई भी महिला है, चाहे वो बहन है, चाहे बीबी है, चाहे पड़ोसी है, कोई है, उसके प्रति उसको अपने से नीचे न समझें, उसको अपने बराबर का समझें। अगर कोई देखते हैं तो हमें बचपन से ही उनके दिमाग में ये भरना। होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपनी लड़की से काम कराते हैं, लड़के को छोड़ देते हैं, लड़का भी पढ़ के आया, लड़की भी पढ़ के, लड़की पढ़ के आके काम करेगी, लड़का नहीं। तो ये दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा और हमें स्वयं मजबूत होना है और हमें ये सोचना ही नहीं है कि हम कम हैं। जहाँ हमारे अंदर ये बात है कि हम कम हैं और हमारे लिए दिवस बन रहा, तो अनकॉन्शियसली हमें अंदर ये भावना भयभीत कर देती है कि हम कम हैं। तो मैं आपसे यही कहूँ, पढ़िए, पढ़ने से अच्छा है उसको अपने व्यवहार में परिवर्तित करिए, अपने को बनाइए। कोई हमें नहीं बना सकता दूसरा, हमको खुद आगे बढ़ना होगा बगैर किसी का सहारा लिए। अपने अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा करना है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे कोई भी कार्य हो, हमको खुद अपने आप। और कहाँ से? मेरा नाम डॉक्टर परमीत कौर है और मैं इस बहराइच शहर में स्पेशल बच्चों के लिए पिछले 28 सालों से सेवा कर रही हूँ। हमारे विद्यालय के बच्चे बहुत नेशनल स्तर पर भी काम कर चुके हैं और डांस वगैरह गेम्स में हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महिला दिवस के विषय में मुझे ये कहना है कि ये एक त्यौहार की तरह ही मना करके इसको हम छोड़ ना दें, और इसके लिए हमें ग्रास रूट पर जो भी महिलाएं बढ़ रही हैं या जो परेशान हैं, जिनके वो ज़रूरतें हैं, उनकी ज़रूरतों तक पहुंचकर उनके साथ काम करके उनको आगे बढ़ाने का कार्य करें। केवल इसको एक त्यौहार की तरह ना मनाएं।
आज मैं महिला महाविद्यालय में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रीमा शुक्ला, मैं ये कहना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जा रहा है 8 मार्च, ये एक प्रतीकात्मक दिन है। बाकी महिलाओं के लिए कोई भी दिन नहीं है, महिलाओं के लिए हर दिन है, उनसे पूरी सृष्टि है, पूरा विश्व है। और बस मैं ये कहना चाहूँगी, जो अब तक नारियों की जो रही है और अब वो जो थोड़ा आगे बढ़ रही हैं, तो बस 2 लाइनों में उनको संदर्भित करते हुए कि मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, कि उनके सारे रिश्ते उनके आसपास थे और वो मुस्कुराती रहती थी और दर्द भी सहती रहती थी। तो बस अब इतना परिवर्तन हो रहा है कि मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, और हर पग को रोशन करने वाली लेकिन वही एक शक्ति है, नारी और नारी, बस नारी। तो बस हमें किसी से बराबरी नहीं करनी है, हम हमेशा साथ साथ हैं, बल्कि कहिए कि आगे ही हैं कुछ मामलों में। तो हमें बराबरी की कोई बात नहीं, हम हमेशा आगे थे, आगे हैं और आगे ही रहेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है और राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है, तो हम क्यों माने कि हम पीछे हैं। मेरा तो मानना है कि आप एक दिन को पूरी तवज्जो देने के पश्चात पूरे साल उनको इतनी तवज्जो दीजिए कि वो अपने हक के लिए जो उनका बुनियादी उनकी ज़रूरतें हैं यहाँ के, उसके लिए हम आवाज़ उठा सकें। आज भी बहुत कम ऐसे हैं जिनको उनके सपनों की उड़ान पूरी करने के लिए खुला आसमान मिलता है। अब इस दिशा में हमने छोटे छोटे प्रयास किए, उसके परिणाम भी काफ़ी सुखद हैं, लेकिन हमको एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि हम जानते हैं कोई एक सफल होती है तो अपने पीछे वो बहुत लोगों को प्रेरित कर जाती है। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो भी हम इस दिशा में छोटे छोटे सार्थक कदम उठाएं, लेकिन जब लड़कियां किसी को आगे बढ़ते देखती हैं, खास तौर पर जो हमारे अपने बीच का होता है, तो उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि अगर आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रोल मॉडल कोई बहुत बड़े लेवल पर नहीं खोजना चाहिए, बल्कि ऐसी शख्सियतें जिन्होंने तमाम चुनौतियों के बावजूद भी अपनी पहचान बनाई है और अपनी राह बनाते हुए आगे बढ़ रही, वो हमको कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से मार्गदर्शित और प्रेरित कर सकती हैं। महिला दिवस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हर बेटी को उड़ने के लिए पूरा आसमान दीजिए, बिना डर झिझक, और ऐसा माहौल उनको हम उपलब्ध करवाएं कि वो अपने सपनों की ऊंची उड़ान भर सकें और आने वाले कल में अपनी उपस्थिति, अपनी सशक्त भूमिका का निर्वाह कर सकें। जैसा कि अभी आपने बताया कि शिक्षा महिलाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है और एक हुनरमंद होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम सारी बातें हैं जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे देश में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आज यहाँ महिला महाविद्यालय में भी बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहाँ आज केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान साहब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया बड़े ही प्यारे अंदाज में। तो ये तमाम सारी जानकारियाँ हैं जो आप हमारी चैनल के माध्यम से पा रहे थे। बने रहें और देखते रहें NN Voice 24/7 न्यूज़ नूर आलम वारसी के साथ।